बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको यूं ही खुश रखे। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की तमाम परेशानियों को आफियत में तब्दील फरमाए। जो निकाह के बगैर बच्चियां घरों में जवान बैठी है, नौजवान बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए निकाह के बंदोबस्त फरमाए, उनके लिए नेक और साले रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज साथियों, मेरी दीनी बहनों, आप हजरात के सामने में कुरान करीम की कुछ ऐसी सूरतें लेके हाजिर हुआ हूँ जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इनकी तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाएगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ज़रा उन शर्तों को ध्यान रखें। सबसे पहली शर्त यह है कि जो हम पीछे गुनाह कर चुके हैं, माजी में गुनाह कर चुके हैं, उन सब से तौबा करें और हाल में जो हमसे गुनाह हुए उन सब से भी तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का अल्लाह के सामने अज़म करें। अगर हमने ये पहली शर्त पूरी कर ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने कुरान करीम की इन सूरतों को जब आप पढ़ेंगे तो इनके असरात आपको दिखाएगा, जाहिर करेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये। दूसरी शर्त है कि नमाजों की पाबंदी रखें। अगर हमने नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, के नमाज बेशक बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो जाहिर सी बात है, जब नमाज पढ़ेंगे तो गुनाहों से अपने आप ही रुकना शुरू हो जाएंगे। तीसरी शर्त हमें क्या पूरी करनी है कि हराम से बच के हलाल की तरफ रुजू करना है। हराम अगर हम खा चुके हैं तो अल्लाह के सामने तौबा करें और आइंदा ना खाने का अज़म करे, गुनाहों से बचे और हलाल की तरफ रुजू फरमा ले। ये तीन शर्तें पूरी करनी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयतें या फिर सूरतें बताई है, अब मैं आप हजरात के सामने उनको पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बताई है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी सूरह बकर में एक आयत है जो कि इस पूरी सूरत की चोटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में जाने से सिर्फ इसको इसकी मौत रोके हुए है। इधर मौत आई और इधर ये जन्नत का मुशाहिदा करेगा, जन्नत की ऐशो इशरत अल्लाह इसको अता फरमा देगा। शर्त है गुनाहों से पाक, जो मैंने बताया वो जिंदगी बसर करना, यानी कि जिंदगी को गुनाहों से पाक रखना। दूसरी रिवायत आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्तर पे रात को लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाते हैं जो कि सारी रात उसकी हिफाजत करता है। एक रिवायत ये आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके घर की हिफाजत होती है। एक रिवायत ये आती है कि उसके अलावा और भी मजीद 40 घरों की, उसके आसपास के घरों की हिफाजत होती है आयतुल कुर्सी रात को पढ़ने से। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जो फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसकी मौत रोके हुए। दूसरी सूरत है सूरह कहफ। सूरह कहफ के बारे में हम सब जानते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो अगले जुमा तक के उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पिछले जुमा तक जो उसने और इस जुमा तक किए हैं उन सब गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। एक रिवायत ये आती है कि उसके लिए इस जुमा से लेके अगले जुमा तक के लिए एक नूर की बारिश होती रहती है। दूसरी रिवायत ये आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ पढ़ता है तो जहां वो पढ़ रहा है वहां से लेके और खाना काबा बैतुल्लाह तक उसके लिए नूर की बारिश होती रहती है। उसके ऊपर भी नूर की बारिश होती है और बैतुल्लाह पे भी उसकी वजह से नूर की बारिश होती है और दरमियान में जो जगह है उस पे भी नूर की बारिश बराबर होती रहती है। एक रिवायत और भी आती है कि जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ता है, आखिरी 10 आयतें पढ़ता है, हर रोज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आने वाली सबसे बड़ी बुराई जो कि दज्जाल है उसके फितने से महफूज फरमा लेगा। दज्जाल क्या करेगा? दज्जाल जो है ईमान को लूटेगा। वो कहेगा कि देखो मैं रब हूँ, माज़ल्लाह, मैं रब हूँ। लोग कहेंगे रब तो जिंदा भी करता है, मारता भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, तो वो सारी चीज़ें दिखाएगा
और लोग उसकी पैरवी करने लगेंगे तो ये पैरवी करने वाले काफिर हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज साथियों, ये एक सबसे बड़ी बुराई है, आने वाली सबसे बड़ी बुराई। तो इस फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों को अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। मैं भी बनाता हूँ, आप भी बना लीजिए, तो इंशाअल्लाह दज्जाल के फितने से हिफाजत हो जाएगी। तीसरी है सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह वाक़िया तिलावत करता है मगरिब के फौरन बाद, मगरिब की नमाज पढ़ी, सुन्नतें पढ़ ली, अब आपको जो है ईशा का इंतज़ार नहीं करना बल्कि सूरह वाक़िया पढ़नी है। सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको कर्ज से भी निकाल देगा, फ़क्र फाका, घर में रिज़्क़ की तंगी है, परेशान है, कहीं कहीं मारे मारे फिर रहे हैं लोग, हज़ारों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं रिज़्क़ की परेशानी को लेके। मैं आज जो है सऊदी अरब जा रहा हूँ, आज मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आज मैं फ़ला जगह जा रहा हूँ। तो इन सब परेशानियों से निकलने का रास्ता है सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया को मगरिब की नमाज के बाद, सुन्नतें पढ़ने के बाद, नवाफिल पढ़ने के बाद, बगैर किसी से बात किए हुए आप पढ़े, इंशाअल्लाह आपकी तंगी, रिज़्क़ की तंगी, कर्ज से परेशानी, सबको अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा के वुसअत अता फरमा देगा। ये भी हो गई। अब इसके बाद आती है सूरह मुल्क। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह मुल्क की तिलावत करता है ईशा के बाद, सोते वक्त, सोने से पहले ईशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करता है, उसको कब्र के अजाब से महफूज फरमा लिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कब्र में अजाब आता है, लेकिन सूरह मुल्क पढ़ने वाले को कब्र का अजाब टच भी नहीं कर पाता। सूरह मुल्क आड़ बन जाती है, ढाल बन जाती है, दीवार बन जाती है अजाब के और बंदे के बीच में, पढ़ने वाले के बीच में। जब अजाब आता है तो सूरह मुल्क कहती है कि मेरी तरफ से आने की इजाज़त नहीं है, ये मेरी तिलावत किया करता था, पैर की तरफ से, सर की तरफ से, पेट की तरफ से, दाएं से बाएं से, हर तरफ से, ऊपर से नीचे से, हर तरफ से हिफाजत फरमाती है सूरह मुल्क कब्र के अजाब से। पांचवी जो सूरत मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ वो कौन सी है? वो है सूरह इखलास, जो कि हम सब मुसलमानों को अमूमन याद है। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने से एक कुरान मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिलता है। आजकल भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, परेशानी है कि भाई हम जो है अपने किसी अजीज़ अकारिब को जो है कुछ भी पढ़ के बख्श नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े, एक कुरान का सवाब आपके पास जमा हो गया। अब आप अपने किसी अजीज़ अकारिब को इसका जो है सवाब पहुंचा सकते हैं कि अल्लाह, मैंने ये जो पढ़ा है इसमें होने वाली गलती कोताही को माफ़ फरमा के अल्लाह इसका सवाब फला मेरे मरहूमीन को अता फरमा दीजिए। इस तरीके से आप जो है इस सूरत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी को बख्शना भी नहीं चाहते तो आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ेंगे तो एक कुरान का सवाब मिलेगा, और 10 मरतबा पढ़ेंगे तो आपके लिए जन्नत में एक महल बना दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, या रसूलल्लाह फिर मैं तो और ज़्यादा पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला भी और ज़्यादा अता फरमाएगा। तो ये छोटी सी सूरत है, इसको पढ़ने का एहतमाम रखें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब मिलके इन सूरतों पे अमल करेंगे, गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र करेंगे और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ झुके रहेंगे और हलाल की तरफ रुजू करेंगे, हराम से बच के ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।